1989 से हम लोग को तो पेपर मिला है भूदान से। और वो भूदान से जो मिला है से एक हमरे नहीं मिला है बल्कि 8-10 ठो पूरे ग्राम के लोगों को मिला है। गरमुंडो 2 टोला है, एक ठो ये पूर्व साइड है, एक ठो पश्चिम साइड है। तो पूर्व साइड वाला का जो है सो पूर्व साइड में जो गरमजरुआ जमीन है उन लोग पेपर अपना इधर बनाया है। पश्चिम साइड में जो हम लोग हैं उसमें पूरे गाँव के लोग सम्मिलित हैं। जो पूरे गांव के लोग जो सम्मिलित हैं उसमें 3 दिन हुआ था, मीटिंग हुआ था भूदान वालों के साथ में। मीटिंग होने के बाद सब तय हुआ कि ठीक है 200 प्लॉट नंबर 214 में तुम लोग ले लो, हम लोग को दिया गया है। और उन लोग का पेपर मिला है 816 में, प्लॉट नंबर 816 में उन लोग का पेपर मिला है। जो वो पेपर को जो है पेपर उन लोग नहीं दिखा रहा है, पेपर 214 में ही लड़ रहा है आके। और इस 214 प्लॉट नंबर में जो लड़ रहा है इसलिए लड़ रहा है वो जिस समय हम लोग का भूदान हुआ था उस समय बरसोत का पुल नहीं बना हुआ था। जब पुल बन गया तो ज़मीन का वैल्यू बढ़ गया। और वैल्यू जब ज़मीन पुल जब बन गया था और ज़मीन का जब वैल्यू बढ़ गया तो सोचने लगा कि साला हम लोग घर बनाएंगे। तो उन लोग का लाठी का जोर है, उन लोग लाठी के बल पर ही चलता है। तो वही लाठी के जोर पर उन लोग घर बनाना शुरू कर दिया है। मौजूदगी अभी सरिया प्रखंड के गरमुंडो कला गांव में है जो कि घुटिया पेशरा पंचायत के अंतर्गत आता है। और हमारे पीछे जो देख रहे हैं महिलाओं और पुरुषों की भीड़, ये ज़मीन के मामलों से संबंधित पीड़ित परिवार के लोग हैं। हम बताते चलें पुरुषोत्तम कुमार के पूर्वजों को भूदान में ज़मीन उनके पूर्वजों को मिला था। और पुरुषोत्तम कुमार का ऐसा आरोप है कि उसके ज़मीन को गलत ढंग से पेपर बनाकर हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। और धारा 64 और 165 लागू है, इसके बावजूद जमीन स्थल पर कार्य हो रहा है, मकान निर्माण करने का काम हो रहा है। ऐसे में हम ग्रामीणों के साथ पहुंचे हुए हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। तमाम बातें चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? गंगाधर यादव। अच्छा, क्या है मामला, थोड़ा सा विशेष में बताइए। सर मामला यही है कि हम लोग को भूमिदान 1989 में मिला। अच्छा, जिसके हम लोग वहाँ खैरानी करते थे। आज बाज़बरदस्ती उस पर ईटा का मकान बनाना शुरू किया। तो हम लोग बोले कि भैया काम कीजिए, हकीकत ज़मीन जहाँ आपका है वहाँ बनाइए। ये लोग ना पेपर दिए और ना कानून को संविधान को माने, मैंने लाठी के जोर पर अपना घर बनाना शुरू किए, जिसके चक्कर में आज हम लोग को कोर्ट का दरवाज़ा देखना पड़ता है। हम चाहते हैं कि SDM साहब से, सरिया प्रखंड अनुमंडल से, SDM से चाहते हैं कि उसका न्याय हम लोग को दे। जहाँ जिस तरह से भी हो, हकीकत में जिनका पेपर है उनका ज़मीन होना चाहिए। हम लोग को नहीं होगा तो नहीं लेंगे, उनका नहीं होगा तो वो नहीं लेंगे। हमसे यही विचार है। मैंने आप स्पष्ट कह रहे हैं कि पेपर का जांच हो, जमीन का जांच हो, अगर हमारा है तो हमें मिले, नहीं है तो नहीं मिले। हकीकत पर अभी कार्य हो रहा है। हाँ, रात के तो हुआ था, कार्य हुआ था। हाँ, अब आदमी देखने गया तो पत्थर चलाने शुरू कर दिया। और राती मैंने नीटन भी ढाल दिया। राती के सब काम करता है वो, सब रात में सारा काम होता सारा काम रात के। तो ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पहुँच जाते हैं प्रशासन के यहाँ, वहाँ जाके हम लोग खबर देते हैं, बोलते हैं तो बोला अच्छा ठीक है जाएंगे। और आते हैं ताली सब भाग जाता है। तब तक भाग जाता है? सब भाग जाता है। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल यादव है सर। गोपाल यादव है जी। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामला को? कहना चाहेंगे सर, हम अभी सरिया अनुमंडल में काम चल ही रहा है SDM साहब के समक्ष में। अब हम लोग इसको अगर मना करने जाते हैं काम को तो ये और उजागर रूप से और करता है। कल रात को हम लोग गए इसको वीडियो बनाने के लिए, तो उस वीडियो में हम लोग के ऊपर पथराव किया। जबकि हम लोग इस पथराव को स्वीकार नहीं कर पाए तो हम लोग जाकर के सरिया थाना गए। थाना जाने के बाद रात 12 बजे रात हम लोग थाना गए। रात्रि में थाना जाने के बाद हम लोग को आश्वासन दिया जाता है, झूठा आश्वासन, कि जाइए हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन घर आने के बाद हम लोग देखते हैं कि फिर से काम इसका शुरू रहता है। इस प्रकार से हम इन लोग सरिया प्रखंड से जितना भी ये है SDM साहब, SDO सबसे हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इसका न्याय जल्द से जल्द मिले। क्या नाम हुआ चाचा आपका? नारायण यादव। जैसे गया था प्रशासन के सामने, बोला कि देखिए 164 धारा अभी लागू है और देखिए फिर भी काम इन लोग जारी रखा है। आया प्रशासन, उन लोग का छवि लिया, बिल्डिंग का छवि लिया, बिल्डिंग छवि जिस शुरू कर दिया जिस समय लेने, उसी समय भिखन माता ये सब जो है उन लोग का पूरे हिस्सेदार के लोग हमरा के ऊपर में टूट गया मारने के लिए। बल्कि ईटा पत्थर चला थी, हाथ में लेके दौड़ भी गया। जो उसका छवि हम लोग करके रखे हैं, वीडियो करके रखे हैं। जो उस समय हमारा पास में ऐसे कहानी किया है उन लोग।
कहते हैं कि हम लोग का तो 6-7 महीना से ऐसा ही चलते आ रहा है। कोर्ट से वहाँ जाते हैं, यहाँ तो कुछ बोल देता है, वहाँ यहाँ तो काम चालू हो रहता है। इसमें क्या बोलते हैं उसको, 63 लगा 64 लगा, उसके बाद में भी काम चालू है। तो वहाँ जाते हैं हम लोग सरिया गिरिडीह, तो बोलते हैं ठीक है प्रोसेस आगे करते हैं उसके बाद में वहाँ जाते हैं तो ठीक है बोल जा रहे हैं उसके बाद वहाँ कोई सुनवाई हो नहीं रहा है। प्रशासन से आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग प्रशासन से मांग यही करते हैं कि जितना जल्दी होगा ये मामला को सॉल्व कर दे। क्या जानते हैं आप इस जमीन के मामले में? ये जमीन से हम लोग यही जान रहे हैं कि एक जमीन मतलब गरमजुरवा टाइप का था, समझे ना। तो भूदान जब आया, भूदान ऑफिस से जब यहाँ जांच करने के लिए जांच करके हर आदमी को उसका पेपर बना दिया, है ना। और पेपर बना के बाद में सबके पास में हासिल भी है। और इस पर भी जबरदस्ती ये लोग घर बनाना जब शुरू कर दिए, चाहे दबाव करने शुरू कर दिए, तो सब आदमी सोचे कि अब ये लोग तो हम लोगों को नहीं देगा। तो इसलिए प्रशासन के तौर पर पहले पंचायती के तौर पर हम लोग मुखिया सरपंच से पंचायती किए, पंचायती में ये नहीं मानना, तो फिर और तरह से पंचायती फैसला हम लोग जिसने किए उसको नहीं माना। हम लोग कहे कि आप जबरदस्ती क्यों बना रहा है, मुखिया सरपंच भी कह दिया कि इसको शोधन कर लो तुम लोग, है ना, लेकिन आज तक शोधन नहीं करता है। हम शासन प्रशासन से यही कहेंगे कि जो विवादित जमीन पर धारा 163 और 164 लगाया गया है और मुकदमा एसडीओ कोर्ट में चल रहा है, इसके बावजूद भी कार्यस्थल पर काम किया जा रहा है, इसको रोका जाए और जनता को न्याय मिले। तो प्रशासन और विभागीय अधिकारी से मेरा विनम्र प्रार्थना होगा कि इस मामले को जितना जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करने का प्रयास करिए और जो न्याय संगत है वो करने का प्रयास करिए ताकि किसी भी तरह का अप्रिय घटना ना घटे। वैसे